हम लोगों को इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले इंग्लिश में की से क, की एच से ख, जी से ग, जी एच से घ याद होना चाहिए। देखिए हम एक क्यों बोल रहे हैं, इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको याद करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, हम लोग किसी का भी नाम हो या कोई भी चीज़ हो पढ़ते हैं जब इंग्लिश में या लिखते हैं, जैसे देखिए हम कोई किसी का नाम लिखना हो इंग्लिश में तो पहले उसका हिंदी में नाम लिखेंगे। क्या हिंदी में नाम लिखेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए राजा, ये राजा हो गया, राजा हो गया ना हिंदी में। तो देखिए अब राजा को हम लोगों को इंग्लिश में कैसे लिखना है, तो इंग्लिश में सब जब से मतलब जब तक आप लोगों को कि एच से क से लेकर ग तक इंग्लिश में क ख ग नहीं याद होगा तब तक आप लोग नहीं लिख पाइएगा। क्योंकि देखिए आर से क्या होता है, र होता है, आर से र होता है, और ये आकार है तो आर ए से रा, आर ए से रा। देखिए ए से अ होता है, ए से अ होता है, डबल ए से आ होता है। तो यहाँ पे देखिए आ का मात्रा आकार है तो आकार का मीनिंग क्या होगा, ए होगा। समझ में आ रहा है? तो आर ए से रा, और फिर यहाँ पे ज है तो जे से ज, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जे से ज है तो यहाँ पे जे दे देंगे, उसके बाद फिर आकार है तो ए दे देंगे। तो आर ए से रा, जे ए से जा, राजा। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका उपयोग कितना हम लोगों के लिए जरूरी है। जब तक अगर इंग्लिश में के से क, के से ख, बारह खड़ी ये सब नहीं याद होता है तो ना ही हम लोग इंग्लिश पढ़ पाएंगे ना ही लिख पाएंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले के से क, के एच से ख, क से लेकर ग तक याद कर लीजिए, उसके बाद 12 खड़ी को इंग्लिश में याद कर लीजिए, उसके बाद स्वर वर्ड को इंग्लिश में याद कर लीजिए। इसके पिछले वाला क्लास जो हमने अपलोड किया इस चैनल पे, वो क्लास आप लोगों को देखिए, 1 घंटा का क्लास होगा, लेकिन वहाँ पे हम पूरा तोड़ तोड़ के इंग्लिश पढ़ना सिखाए, उसमें 12 खड़ी भी हर एक चीज़ पढ़ाए। ठीक, तो चलिए अब हम लोग पहले के से क, के एच से ख को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्वर वर्ण को पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश कोई भी शब्द को इंग्लिश में कैसे लिखे उसको भी बताएंगे। ठीक, इंग्लिश पढ़ना भी सिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखते रहिए, माइंड फ्री करके देखिए। आप लोगों को पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए सबसे पहले माइंड क्लियर करके आराम से बैठिए बिना स्किप किए बगैर, और हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे आप लोग भी पढ़ते रहिए अपने मन में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग हिंदी शब्द को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसका अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए किस से क होता है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क, ख, ग, घ, अंग। तो दोस्तों ये हो गया हमारा हिंदी शब्द। अब इसको इंग्लिश में पढ़ना है, तो यहाँ पे देखिए की से क, की एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, च, छ, ज, झ, इय, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ट ठ ड इंग्लिश में। अब चलिए नीचे त थ द को पढ़ेंगे। देखिए हम क से लेकर ग तक आप लोगों को पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट्स ना रहे और आप लोग इंग्लिश पढ़ना सीख जाए। ठीक, तो ये देखिए त, थ, द, ध, न, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, प, फ, ब, भ, म, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। अब दोस्तों चलिए हम लोग य र ल को इंग्लिश में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए य, र, ल, व, तालाब्य श, मूर्धन्य ष, दन्य ष, ह, छ, त्र, ज्ञ। अब दोस्तों ये हो गया हमारा हिंदी शब्द। ठीक, अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व, एस एच से तालाब्य श, एस एच से मूर्धन्य ष, एस से श, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर ए से त्र, जी वाई ए से ज्ञ। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंग्लिश में क से लेकर ज्ञ तक क ख ग घ। अब दोस्तों ये आप लोगों को याद हो गया होगा।